हेलो नमस्कार। आज हम लोग बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने की मैं प्लान कर रहा हूँ। प्लान ये है कि हम अपने इंडियन कल्चर में पेट्स तो रखते हैं और एनिमल्स भी रखते हैं। हर एनिमल का अपना अपना एक रोल है अपनी सोसाइटी में या फैमिली के अंदर। हम जब पुराने टाइम पे गाय और भैंस रखते थे तो हम प्रोडक्टिविटी के लिए रखते थे। बिग एनिमल जैसे बुलक रखते थे तो प्रोडक्टिविटी, कैमल तो प्रोडक्टिविटी के लिए रखते थे। लेकिन आज के दिन सिनेरियो बदल गया है। हम सब पेट्स रखते हैं, कंपैशन है, हमें प्यार है उनसे, हम उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर लेते हैं, एक पार्टनर की तरह उसको फैमिली में रखते हैं। कुछ फैमिलीज़ हम लोग सोचते हैं कि चलो शनि जी का प्रभाव है तो काला कुत्ता घर में पाल लेते हैं, कुछ उसको रखते हैं अपने गार्ड पर्पज़ के लिए, कुछ बच्चे ने पसंद कर लिया तो रख लिया, किसी ने पसंद कर लिया मतलब किसी ने गिफ्ट दे दिया तो रख लिया। बट जब भी हम अपने पेट को रखते हैं हमारा एक रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप का बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर। और उसमें पेट ओनरशिप के साथ साथ वी हैव टू सी मैनी फैक्टर्स। मैं हर समय कहता हूँ अपनी प्रैक्टिस में टाइम, स्पेस, मनी, राइट, एंड फाइनली लव। आपके पास टाइम होना चाहिए, आपके पास मनी होना चाहिए उसको खाना केयर करने के लिए, आपके पास स्पेस होनी चाहिए उसको रखने के लिए। सो ये सारे फैक्टर्स एक अच्छा पेट पेरेंट बनने में बहुत मैटर करते हैं। जैसे अगर अब बड़ी ब्रीड रख लेते हैं, हम छोटा सा फ्लैट है उसके अंदर आपने बड़ी ब्रीड रख लिया, आपने ग्रेट डेन रख लिया, जर्मन शेफर्ड रख लिया, सेंट बर्नार्ड रख लिया, साथ साथ में वेदर आपका इतना गर्म है आप हस्की भी घर में ले आए। वो हर चीज़ की एक प्लानिंग होती है, पहले पूरी प्रॉपर स्टडी होती है कि हमें कौन सा डॉग हमारी फैमिली के लिए, हमारे सिस्टम के लिए परफेक्ट है। उसकी पूरी रिसर्च, पूरा नॉलेज जब तक हम ना लें तब तक हमें पेट को नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कोई भी लिया डॉग पूरा उसके बारे में रिसर्च करें, क्या कितना लंबा उसका लाइफ है, उसमें क्या डिसीज़ होती हैं, कितना वो खाना खाएगा, कितना मुझे इसको टाइम देना पड़ेगा, हर चीज़ मैटर करती है उसके लिए। और फिर आता है कि आपका क्लाइमेट, अगर आपने गर्म इलाका है, राजस्थान है या हमारा जो टॉपिकल नॉर्थ वाला इलाका है इसमें बहुत हीट होती है, वो हस्कीज़ हम लोग रखते हैं। आई नो जिनके पास हस्की है बहुत अच्छे से उन्होंने रखा हुआ है, पर उनसे पूछिए ज़रा कि उनको कितना उसको मेंटेन करना पड़ता है, कितना मैनेज करना पड़ता है। जब गर्मियाँ पीक होती हैं एयर कंडीशन आपको ऑन करके रखना पड़ता है, कूलर आपको ऑन करके रखना पड़ता है, खाली फ़ैन में काम नहीं चलता है। आप बड़े डॉग वाला छोटा सा घर है, किसी को स्किन एलर्जीज़ हैं, किसी को रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ हैं, आपने फर वाला डॉग रख लिया, उसकी शेडिंग होती रहेगी, आप कम टाइम से नहीं करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिनका रोल है। पंडित जी ने कह दिया कि आप काला कुत्ता पालिए, उसको शनिवार को तेल का ये खिलाइए, मंगलवार को ये खिलाइए, आप उसको डिजीज़ कुछ ना कुछ और ऊपर से ऐड करते चले जाते हैं। तो एक डॉग रखने के लिए बिफोर यू कीप ए डॉग डू ए प्रॉपर सर्च वेदर आई नीड ए डॉग और आई डोंट नीड ए पेट, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट डिसाइड वेदर वी शुड कीप और नॉट, and then do a research and then go for a pet. As a veterinarian जब मैं बात करता हूँ कि आप डॉग लेने से पहले क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में बताया। तो आप ये सोचिए क्या मुझे मेल रखना है, फीमेल रखना है, कि उसकी ब्रीडिंग करनी है कि नहीं करनी है, उसकी वैक्सीनेशन टाइम से होनी है, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है हमारे पास न्यूट्रिशन के इशू। जब हम न्यूट्रिशन दे रहे होते हैं तो हम कुछ भी खिलाते हैं, खाने के नाम पे कुछ भी खिला दो, ऐसा नहीं होता। कैनाइन या फिलाइन हर एक की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, कार्ब्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो एक बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी होता है। साथ में हम लोग ये सोचते हैं चलो एक इंजेक्शन लगवा दिया एंटी रेबीज़ का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, उसका एनुअल वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अंदर उठानी पड़ेगी और तब आपको पेट रखना पड़ेगा अपने पास। लेट मी जस्ट गिव यू 2 or 3 टिप्स टू डू व्हेन you just have anything about nutrition. Do consult your veterinarian. खाना देने से पहले, खाना खिलाने से पहले, बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट हर स्टेज पे, प्रोटीन रिक्वायरमेंट ग्रोथ से, पपी से, आपका पपी ग्रोथ हो रही है, फिर आपका वो एडल्ट होने जा रहा है, फिर आपका वो सीनियर होने जा रहा है, लाइक हर स्टेज पे खाने की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर ब्रीड के हिसाब से खाने की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आपको ये सब चीज़ों को नोट करना पड़ेगा। आस्क योर वेटनेरियन, go and spend time with him. As a DCC we spend so much of time with our client that we want to just share our whatever we know about pet parenting. We just want to share that. If you are a good pet parent, then definitely your pet will fall less sick. You will not require major things in his life. You can avoid so many diseases by a proper care.
So please look after your pet. Do consult your veterinarian. Do come to DCC. We will guide you how to, keep your pet healthy and happy and a longer life. There is a huge difference between DCC and other vets. We interact, like if I just talk about myself, I interact so much with US vets, Japanese vets. Globally we do a lot of work together. So, and my team, which is like including doctors and paravets and or technology team or housekeeping, everyone is so passionate about their love and care. They want to spend time. They want to like take care of the pet just like their own babies. That's why we always say pets are partners to us. For DCC, pet means a partner. It's a family member to us. So that's why we say we think as one and treat as one. So do visit DCC Animal Hospital. We will provide you the best care. Thank you very much.